वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल डायरेक्शन, लीनियर डेंसिटी और फैमिली डायरेक्शन। तो देखिए गाइज, आज हम ये सारे क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपको इसी तरह के सारे टॉपिक क्लियर चाहिए और इतने बेहतरीन नोट्स के साथ, तो गाइज मैंने हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, जो आप कमेंट सेक्शन में पिन मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स मिल जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं हम ये क्रिस्टल डायरेक्शन की। तो देखिए, क्रिस्टल डायरेक्शन किसे कहते हैं? एनी लेटिस पॉइंट ऑन द लाइन एज द ओरिजिन एंड एक्सप्रेस द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस टू एनी अदर। देखिए, अगर कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है, उसमें बना हुआ हमारा एक ठो क्यूबिक है, उसके बारे में जो डायरेक्शन बताता है ना कि ई एक्स डायरेक्शन हो गया, ई वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया, तो उसी को हम क्रिस्टल डायरेक्शन कहते हैं। और कितना दूरी पे ये कब क्या हो रहा है उसी के बारे में बताता है, वो क्रिस्टल डायरेक्शन बताता है। इसका साइन क्या क्या है? ए बी और सी है। देखिए, अगर आपको प्लॉट करना सिखा दें हम 1 2 और 0 के बारे में, तो देखिए हमारा क्यूबिक दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 और 0, तो सबसे पहले हमारा 1 गया एक्स डायरेक्शन में, 1 2 0, तो एक्स में हमारा 1 गया, वाई में हमारा 2 गया और जेड में 0 गया। तो एक्स में 1, वाई में हमारे इधर 2, वाई में देखिए 2 गया, और जेड में 0, तो जेड में 0 नहीं, इसलिए यहाँ पे कर दिया पी इक्वल टू 1 2 0। समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली देखिए, 2 1 2 हमको प्लॉट करना है इस क्रिस्टल प्लेन पे। तो हमारा एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है। तो अगर हमारा ये 2 है, तो एक्स में 2 आ गया, बट वाई में 1 ही आया। देखिए, वाई में 1 यहीं तक है और जेड में 2 है, तो यहाँ पे फिर जेड चल गया। तो जो हमारे फॉर्मेशन हुआ उसको हम आराम से दिखा सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 0 और 1 बार। 1 बार को हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो हमको नेगेटिव दिखाना था, इसीलिए हम एक्स को ऊपर में लेते आए, ऊपर में इधर वाई इधर जेड। तो हमारा एक्स बोल रहा है 1, वाई बोल रहा है 0 और जेड बोल रहा है क्या? -1। तो देखिए, हम यहाँ खींच के यहाँ तक लेते आए, यही हो गया हमारा डायरेक्शन प्लॉट। इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल डायरेक्शन। देखिए, आप इसे कहते हैं क्रिस्टल डायरेक्शन। अब चलिए देखते हैं लीनियर डेंसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा बताए ना, तो लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑन एनी डायरेक्शन बट ए लेंथ ऑफ डायरेक्शन। देखिए, किसी क्रिस्टल डायरेक्शन पर कितने एटम है वो बताता है कौन? लीनियर डेंसिटी बताता है कि अगर क्रिस्टल डायरेक्शन पे कितने सारे एटम हैं, उसका फॉर्मूला ये है। क्रिस्टल डायरेक्शन निकालते समय ना ये हमको पता करना पड़ता है। तो ये कैसे पता करते हैं? अगर मान लीजिए किसी में भी हमारा 1 डाया दिया हुआ है तो 1 एटम हो जाएगा, 2 डाया दिया हुआ है तो 2 एटम हो जाएगा। अभी क्या दिया हुआ है कैसे होगा आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ द सिंपल क्यूबिक अगर हमको निकालना है, ठीक है, उसका लीनियर डेंसिटी, तो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप अभी ये दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो हमारा ये लेंथ इसका ये है, इसमें 4 ठो सर्कल है। इसका आर हो गया, आर हो गया, इस तरह टोटल 4 आर हो गया। कहीं देखिए 4 ठो सर्कल हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, 4 ठो सर्कल है। तो 4 आर है सिंपल क्यूबिक में, तो 4 आर इक्वल टू 2 एटम। यानी कि ऊपर में जो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 एटम हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ डायरेक्शन। लेंथ ऑफ डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो बस उसी को हम यहाँ पे लीनियर डेंसिटी कैसे दिखाए हैं? लीनियर डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बटे लेंथ। नंबर एटम दिया है 2 आर इक्वल टू 1 एटम, और जो हमारा लेंथ दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो लीनियर डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1 बटे ये। देख सकते हैं। उसी तरह अब लीनियर डेंसिटी ऑफ अलॉन्ग बीसीसी में देखिए, जो हमारा नंबर ऑफ एटम रहता है वो 4 आर रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक ठो बीच में ही रहता है सर्कल, और एक इधर इधर रहता है। तो इधर आर, इधर आर, इधर 2 आर, तो हमारा 4 आर हो गया, यानी 2 एटम। और जो साइड इसका रहता है ना वो A√3 रहता है। जो हमारी साइड रहता है वो A√3 रहता है। क्या कि आपको अच्छा से पता होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था। तो इसका साइड रहता है A√3, तो लीनियर डेंसिटी 2/A√3। सिमिलरली इसका लीनियर डेंसिटी अगर निकालना रहे तो ये आराम से निकल सकता है, 2/A√2। अब इसी का फैमिली ऑफ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखिए, फैमिली ऑफ डायरेक्शन किसे कहते हैं कि
ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन विद इन द यूनिट सेल हैविंग सेम लीनियर डेंसिटी इज कॉल्ड फैमिली ऑफ डायरेक्शन। इसको डिनोट ऐसे से करते हैं, ठीक है। मतलब एक ठो सेल में कितने सारे बन सकते हैं यूनिट सेल, उसी को कहते हैं फैमिली ऑफ डायरेक्शन। देखिए अगर 100 दिया हुआ है तो 100 बन ही सकता है उसका फैमिली। 1 बार 00 भी हो सकता है, 0 1 0 भी हो सकता है, 0 1 बार भी हो सकता है, फिर 0 0 1 भी हो सकता है, 0 0 1 बार भी हो सकता है। इस तरह टोटल 6 बन जाएगा। फिर इसी तरह 1 1 0 1 1 0 1 बार 1 0 1 बार 1 बार 0, इस तरह 12 टोटल बन जाएगा। इस तरह सिमिलरली ये 8 बन जाएगा। इस तरह से आप फैमिली ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।